Charts are one of the most underrated tool in Excel. हम thousands of rows के डेटा को compile, analyze and summarize कर सकते हैं with just one chart. And when we combine multiple charts which are related to one another, तो वो एक dashboard बन जाता है. So, एक interactive and analytical dashboard create करने के लिए charts को effectively use करना बहुत ज़रूरी है. बट बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो हमें चार्ट्स प्रोवाइड करता है वो विजुअली इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं. सो उनको विजुअली इफेक्टिव बनाने के लिए वी नीड टू मेक सम चेंजेस सो दैट ट्रांसफॉर्म चार्ट्स कैन क्रिएट एन अट्रैक्टिव लुकिंग डैशबोर्ड. Recently, I was reading a book, Better Data Visualizations by Dr. Jonathan Schwabish, and Dr. Jonathan ने उस बुक में 5 गाइडलाइंस बताई है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं टू ट्रांसफॉर्म आवर चार्ट्स. तो जब भी हम चार्ट्स क्रिएट करते हैं, चाहे वो स्टैटिक हो या इंटरैक्टिव, ये 5 गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी चाहिए सो दैट हमारे चार्ट्स हमारी ऑडियंस को विजुअल्स के थ्रू एक स्टोरी बता सकें. हाय, दिस इज सर्वज्ञ फ्रॉम एनालिटिकल शेफ्स एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम चार्ट्स को ट्विक कर सकते हैं टू प्रेजेंट आवर डेटा इन अ मोर एफिशिएंट वे. सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना. द फर्स्ट गाइडलाइन इज टू शो द डेटा. आपका रीडर या एंड यूजर आपके पॉइंट को तब समझेगा व्हेन यू शो द डेटा. बट इट डजंट मीन कि आप सारा डेटा शो करें. आपको सिर्फ वो डेटा शो करना चाहिए जो आपके आर्ग्यूमेंट के लिए या फिर एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ रोज का सेल्स का डेटा है एंड एज अ चार्ट क्रिएटर द बिगेस्ट चैलेंज वी फेस इज हमें कितना डेटा शो करना है एंड विद द हेल्प ऑफ विच चार्ट. I have already created a video on how to choose the chart type. Description में link provided है. Do check it out. वो वीडियो आपको हेल्प करेगा in selecting the best chart type as per your data. Now coming back to our sales data, we want to create a chart जो हमारे products की sales को effectively show करे. We have already created a pivot report and inserted a bar chart, but जैसे हमने पहले डिस्कस करा था, हमें सिर्फ वो डेटा शो करना है जो हमारे आर्ग्यूमेंट में हेल्प करता है. लेट्स से हमें टॉप 5 या बॉटम 5 प्रोडक्ट्स देखने हैं. सो विद दिस चार्ट टॉप 5 एंड बॉटम 5 को विजुलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है. द सिंपलेस्ट वे इज टू यूज द वैल्यू फिल्टर इन द पिवट टेबल एंड यहाँ पर हम लास्ट ऑप्शन दैट इज टॉप 10 को चूज करेंगे एंड विल रिप्लेस द वैल्यू 10 विद द 5. नाउ आवर पिवट टेबल एंड चार्ट इज शोइंग द वैल्यू ऑफ टॉप 5 प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन आवर सेल्स डेटा. सिमिलरली हम बॉटम 5 प्रोडक्ट्स को भी देख सकते हैं बाय सिलेक्टिंग टॉप 10 इन वैल्यू फिल्टर्स and by just changing top to bottom, and now our pivot table and chart is showing bottom 5 products based on our sales data. But don't you think ये एक optimum way नहीं है to interact with the chart? Instead of using filters in the pivot table, we can take help of form controls and a combination of choose, large and small function. And with that, हम charts के साथ easily interact कर सकते हैं without making any changes in the pivot tables. यहाँ पर टॉप 5 एंड बॉटम 5 प्रोडक्ट चूज करने के लिए वी हैव यूज्ड 2 ऑप्शन बटन्स जो इजीली चार्ट को चेंज कर रहे हैं. टू लर्न मोर अबाउट कि ये चार्ट कैसे क्रिएट किया, स्टे ट्यून फॉर आवर अपकमिंग वीडियो. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन. सेकेंड गाइडलाइन इज टू रिड्यूस द क्लटर. दैट इज टू रिमूव ऑल अदर एलिमेंट्स जो यूजर्स को डिस्ट्रैक्ट करता है फ्रॉम दिस सेंट्रल डेटा. नाउ देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लटर जो हम चार्ट्स में से रिमूव कर सकते हैं टू मेक इट लुक मोर एलिगेंट. If we look at this bar chart, यहाँ पर कुछ elements है जो necessary नहीं है, such as chart title. We already know what kind of chart we have created, so chart title is occupying space which can be used by the chart itself. And even if हमें नहीं पता कि ये चार्ट किसके लिए है, हम बेसिक चार्ट टाइटल्स का यूज नहीं करेंगे. इन द नेक्स्ट गाइडलाइन हम देखेंगे कि कैसे टाइटल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम इफेक्ट. नेक्स्ट है ग्रिड लाइंस. हमें ग्रिड लाइंस भी नहीं चाहिए, सो हम इसे भी रिमूव कर सकते हैं. इसके बाद है लेजेंड. वी कैन रिमूव दिस एज वेल. हम ये बटन्स को भी रिमूव कर सकते हैं. ये बटन्स इसलिए है यहाँ पर बिकॉज वी यूज्ड पिवट टेबल रिपोर्ट टू क्रिएट द चार्ट. हम इसे राइट क्लिक कर सकते हैं एंड इसके बाद सिलेक्ट करेंगे हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन द चार्ट. So we started with this and after all the changes we can see the chart looks bigger and less distractive. But still there is one more element जिसे हम remove कर सकते हैं, that is our horizontal axis. Because if we look at the bars तो उसकी exact value को find करना थोड़ा difficult है. So let's remove the horizontal axis and now we can add the data labels. हम data labels को customize भी कर सकते हैं for more suitable look. Now if we compare both the charts, so the default chart which was provided by the Excel have more distractions and consumes more space, but on the other hand with just few changes we have transformed the second chart into a better looking chart. Now if we integrate both the guidelines we can see charts cluttered भी नहीं है and वो data पर focus कर रहे हैं which is more important to users. The third guideline is to integrate the graphics and text. So in the charts हमारा main focus bars या line पर होता है, but if used properly तो ये जो text है which is in the chart or around the chart it also plays an important role.
इफ यू लुक एट अ चार्ट, हमारे पास दो एरियाज है जहां पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, दैट इज चार्ट टाइटल एंड लेजेंड, एंड इन द सेकंड गाइडलाइन वी रिमूव बोथ द चार्ट एलिमेंट्स. Now, sometimes it is not possible to remove the legend or chart title from the chart, but at least we can place the legend or title in such a way which is more consistent and appropriate to look. If we look at this chart, we have to jump back and forth between lines and labels, which is unnecessary time consuming. Instead, we can create a chart like this, jahan par labels are directly next to lines. Next thing to edit is the chart title. Now, chart title एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन की तरह होनी चाहिए. In a few words, it should describe and tell the readers exactly what they should take away from the graph. Such as United States sales have risen drastically over the period. We can make it bold and align it to the top left corner of the chart. So we have created a chart, decluttered it and added an informative title. Now, can we add something more to it? अगर हम चार्ट को क्लोजली देखें तो यूएसए की सेल्स की लाइन बाकी सब कंट्रीज की लाइन से ज़्यादा पीक पर है, एक टाइप का आउटलायर क्रिएट कर रही है, एंड देयर माइट बी रीजन बिहाइंड दैट आउटलायर. नाउ टू एक्सप्लेन दैट आउटलायर और पीक, हम कुछ टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, जो एक्सप्लेन कर रहा है द रीजन बिहाइंड सच अ हाई वैल्यू. सो एडिंग द राइट टेक्स्ट टू अ चार्ट कैन प्ले अ पिवटल रोल सो द एंड यूजर्स चार्ट को ठीक से समझ सकते हैं. Coming to a fourth guideline is to avoid this spaghetti chart. मतलब don't create a chart जिसमें बहुत सारे information, colors, icons and other elements combined हो. Sometimes we face a situation जहाँ पर हमें बहुत सारा डेटा शो करना है, but in order to do that हम information को lose कर देते हैं. Now there are several ways जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे डेटा को चार्ट्स में शो कर सकते हैं, but the most efficient and easiest way is to add a slicer. Now chart area is fixed and slicers की हेल्प से हम चार्ट्स को अलग अलग कंट्रीज के अकॉर्डिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं. Now comes the last guideline and the most simple way to create an elegant chart is to start creating charts with a simple gray color. And बाद में जिस डेटा पर फोकस करना है we can add color to that data only. So वो डेटा ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल टेक दिस लाइन चार्ट. अभी यहाँ पर सारी लाइन्स की कलर्स जो है वो अलग अलग है एंड यूएसए हाईलाइट हो रहा है बिकॉज ऑफ द हाई पीक्स. बट व्हाट इफ हमें इंडिया की सेल्स की बात करनी है एंड वांट टू कंपेयर इट विद द अदर्स. सो हम कुछ इस टाइप का चार्ट यूज कर सकते हैं जहां पर बाकी सारी कंट्रीज की लाइन ग्रे कलर में है एंड इंडिया इज इन रेड कलर. सो वो ऑटोमेटिकली चार्ट में पॉप आउट कर रहा है. सो ये थी 5 गाइडलाइंस फॉर बेटर डेटा विजुअलाइजेशंस जो आपको हेल्प करेगी इन इफेक्टिवली विजुअलाइजिंग योर डेटा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.